हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनुज सर में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम विलियम शेक्सपियर की चारों मेजर ट्रेजेडीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। HOKM, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। दोस्तों, LT ग्रेड में हैमलेट के ओनली 3 प्ले ही पूछे जा रहे हैं: मैकबेथ, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट। तो दोस्तों, मैंने मैकबेथ आपको पहले ही पढ़ा दिया है और अब आज के इस वीडियो में मैं आपको द मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्वेल्थ नाइट पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज़ अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर का एक नाटक है। बिलीव टू हैव बीन रिटन बिटवीन 1596 एंड 1598। ऐसा माना जाता है कि इसको 1596 एंड 1598 के बीच लिखा गया। अ मर्चेंट इन वेनिस नेम्ड एंटोनियो। इस कहानी में एंटोनियो नाम का एक व्यापारी है वेनिस में, जिसका नाम एंटोनियो है। डिफॉल्ट्स ऑन अ लार्ज लोन टेकन आउट ऑन बिहाफ ऑफ हिज डियर फ्रेंड बेसेनियो। जो अपने दोस्त बेसेनियो के लिए लोन लेता है साइलॉक नामक मनी लेंडर से, उसकी गारंटी लेता है, और वो लोन लेता है एक जूइस मनी लेंडर साइलॉक से। एंड प्रोवाइडेड बाय अ जूइस मनी लेंडर साइलॉक विद सीमिंगली इनएविटेबल फैटल कॉन्सिक्वेंसेस। वो कुछ ऐसी शर्तों पे लोन ले लेता है जिस पे उसे नहीं लेना चाहिए था। शर्त ये थी कि साइलॉक एंटोनियो से बहुत जलता था, क्योंकि एंटोनियो बिना इंटरेस्ट के भी लोगों को पैसे उधार दे देता था, जिसकी वजह से साइलॉक का बिजनेस डाउन होता था और उसे लो इंटरेस्ट पे उसे पैसे देने पड़ते थे। इसलिए वो साइलॉक एंटोनियो से जलता था और अब उसे एक मौका मिला था कि वो उससे बदला ले सके, और इसलिए वो ऐसी शर्त रखता है कि उसे अगर पैसे सही समय पे वापस नहीं मिले तो वो 1 पाउंड फ्लेश एंटोनियो के बॉडी से लेगा। आल्दो क्लासिफाइड एज ए कॉमेडी इन द फर्स्ट फोलियो। हालांकि इसको फर्स्ट फोलियो जो 1623 में आया था उसमें इसे कॉमेडी माना जाता है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स इसको ट्रेजी कॉमेडी मानते हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेजी कॉमेडी दिया हुआ है तो आप ट्रेजी कॉमेडी के साथ जाएंगे। एंड शेयरिंग सर्टेन आस्पेक्ट्स विथ शेक्सपियर्स अदर रोमांटिक कॉमेडीज़। और इसमें शेक्सपियर की कुछ जो दूसरी रोमांटिक कॉमेडीज़ हैं उसके भी कुछ एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं। द प्ले इज़ मोस्ट रिमेंबर्ड फॉर इट्स ड्रामेटिक सीन्स। ये नाटक, इसमें जो ड्रामेटिक सीन, ड्रामा के कुछ सीन दिए हैं उसकी वजह से बहुत ही फेमस हैं। ऐसे ऐसे सीन इसमें आएंगे जिसकी वजह से बहुत फेमस माना जाता है, जैसे एंड इट इज़ बेस्ट नोन फॉर द कैरेक्टर साइलॉक। और ये नाटक का साइलॉक जो कि एंटागोनिस्ट है, लेकिन वो अपना करेक्टर उसने बहुत अच्छे से अपना प्ले किया है इसमें। एंड हिज फेमस डिमांड फॉर अ पाउंड ऑफ फ्लेश। और साइलॉक की जो डिमांड थी कि उसे 1 पाउंड फ्लेश चाहिए एंटोनियो की बॉडी से, ये चीज़ें इस प्ले को बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय बनाती हैं। द प्ले कंटेंस 2 फेमस स्पीचेस। इस नाटक में 2 बहुत ही प्रसिद्ध स्पीच आते हैं। एक तो साइलॉक का है, दैट ऑफ साइलॉक, हैथ नॉट अ ज्यू आइज। ये साइलॉक का एक बहुत ही फेमस लाइन है, हैथ नॉट अ ज्यू आइज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। वो मानवता पे ये लाइन बोलता है। एंड दैट ऑफ पोर्सिया ऑन द क्वालिटी ऑफ मर्सी। और जो पोर्सिया क्वालिटी ऑफ मर्सी पे बोलती है। ये 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं इस प्ले में। डिबेट एग्जिस्ट ऑन वेदर द प्ले इज़ anti-Semitic, with Shylock's insistence on his legal right to the pound of flesh being in opposition to his seemingly universal plea for the rights of all people suffering discrimination। इस बात पर भी इस प्ले में डिबेट होता है कि साइलॉक अपनी जगह सही है कि नहीं सही है, क्योंकि उसने नियम के मुताबिक काम किया है। लेकिन ह्यूमैनिटी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो साइलॉक की ये नीचता का प्रदर्शन है। और इसमें ये भी दिखाया गया कि जो क्रिश्चियंस हैं और जो ज्यू हैं, यहूदी हैं, उनमें काफ़ी भेदभाव के बारे में ही बताया गया इस प्ले में।
अब हम दोस्तों देखते हैं इस प्ले के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को। तो इसका जो पहला इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है एंटोनियो। एंटोनियो कौन है? अ प्रोमिनेंट मर्चेंट ऑफ वेनिस इन अ मेलनकोलिक मूड एंड फ्रेंड ऑफ बेसेनियो है। एंटोनियो बेसेनियो का एक बहुत ही अच्छा दोस्त है और ये वेनिस शहर का बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी है। नेक्स्ट कैरेक्टर है बेसेनियो। बेसेनियो जैसा मैंने अभी बताया कि बेसेनियो एंटोनियो का क्लोज फ्रेंड है और एंटोनियो बेसेनियो का क्लोज फ्रेंड है, दोनों एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड हैं। शूटर टू पोर्सिया, ये पोर्सिया से शादी करना चाहता है। लेटर द हस्बैंड ऑफ पोर्सिया, और बाद में ये पोर्सिया से शादी करने में सफल भी हो जाता है। ग्रेटियानो कौन है? ग्रेटियानो है फ्रेंड ऑफ एंटोनियो एंड बेसेनियो। ग्रेटियानो एंटोनियो और बेसेनियो का दोस्त है। इन लव विद नेरिसा, लेटर द हस्बैंड ऑफ नेरिसा, ये नेरिसा के प्रेम में है और बाद में इस नेरिसा का ही ये हस्बैंड बन जाता है, उससे शादी कर लेता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है लॉरेंजो, फ्रेंड ऑफ एंटोनियो एंड बेसेनियो। लॉरेंजो एंटोनियो और बेसेनियो का दोस्त है। इन लव विद जेसिका, लॉरेंजो साइलॉक की बेटी जेसिका से प्यार करता है। लेटर द हस्बैंड ऑफ जेसिका, और आगे चलकर लॉरेंजो जेसिका का हस्बैंड बनता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है पोर्सिया। पोर्सिया अ रिच हायरेस, पोर्सिया एक बहुत ही धनी उत्तराधिकारी है। लेटर द वाइफ ऑफ बेसेनियो, और आगे चलकर ये बेसेनियो की पत्नी बनती है, बेसेनियो से इसकी शादी होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है नेरिसा। नेरिसा पोर्सियाज वेटिंग मेड है, ये पोर्सिया की एक नौकरानी है। इन लव विद ग्रेटियानो, जो ग्रेटियानो के प्रेम में है। लेटर द वाइफ ऑफ ग्रेटियानो, और आगे चलकर ये ग्रेटियानो की पत्नी बनती है। डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज पोर्सियाज क्लर्क, और जब पोर्सिया केस लड़ने के लिए कोर्ट में जाती है तो नेरिसा क्लर्क के भेष में रहती है। बाल्थेजर कौन है? बाल्थेजर पोर्सिया का सर्वेंट है, पोर्सिया का एक नौकर है। और कोर्ट में जब कोर्ट में पोर्सिया केस लड़ने के लिए जाती है तो बाल्थेजर के वेश में ही जाती है और नेरिसा उसकी क्लर्क बनकर जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है स्टीफेनो। स्टीफेनो भी पोर्सिया का सर्वेंट है, पोर्सिया सर्वेंट है। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है साइलॉक। अज्यू एक यहूदी धर्म का व्यक्ति है, ये मनी लेंडर, ये लोगों को पैसे इंटरेस्ट पे देने का काम करता है। फादर ऑफ जेसिका, और ये जेसिका का फादर है। जेसिका वही है जो लॉरेंजो के साथ भाग जाती है और लॉरेंजो से शादी कर लेती है। आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखते हैं। जेसिका डॉटर ऑफ साइलॉक है, लेटर द वाइफ ऑफ लॉरेंजो। जेसिका साइलॉक की बेटी है और आगे चलकर ये लॉरेंजो की पत्नी बनती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ट्यूबल कौन है? अज्यू फ्रेंड ऑफ साइलॉक। ट्यूबल साइलॉक का दोस्त है और ये भी एक यहूदी है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज लॉन्सेलॉट गोबो। लॉन्सेलॉट गोबो कौन है? सर्वेंट ऑफ साइलॉक। पहले तो ये साइलॉक का नौकर होता है, लेटर ऑफ सर्वेंट ऑफ बेसेनियो, लेकिन आगे चलकर ये बाद में बेसेनियो का नौकर बन जाता है। और लॉन्सेलॉट गोबो सन ऑफ ओल्ड गोबो है। ओल्ड गोबो का ये बेटा है लॉन्सेलॉट गोबो। ओल्ड गोबो कौन था? ओल्ड गोबो ब्लाइंड फादर ऑफ लॉन्सेलॉट है। ओल्ड गोबो लॉन्सेलॉट गोबो का फादर है, ये अंधा होता है, ब्लाइंड फादर ऑफ लॉन्सेलॉट है ओल्ड गोबो। नेक्स्ट कैरेक्टर है लियोनार्डो। लियोनार्डो कौन है? लियोनार्डो सर्वेंट टू बेसेनियो है, बेसेनियो का नौकर है लियोनार्डो। नेक्स्ट कैरेक्टर है ड्यूक ऑफ वेनिस। ड्यूक ऑफ वेनिस अथॉरिटी हु प्रिसाइड्स ओवर द केस ऑफ साइलॉक्स बॉन्ड। ड्यूक ऑफ वेनिस वही है जो कोर्ट में जिसके सामने केस जाता है एंटोनियो और साइलॉक का, जो 1 पाउंड फ्लेश वो मांगता है साइलॉक, उसका केस ड्यूक ऑफ वेनिस के दरबार में जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है प्रिंस ऑफ मोरक्को, शूटर टू पोर्सिया। प्रिंस ऑफ मोरक्को दोस्त तो वही है जो ये भी पोर्सिया से शादी करना चाहता था, लेकिन पोर्सिया से शादी करने के लिए 3 कास्केट्स की शर्त उसके पिता की विल के हिसाब से हैं। प्रिंस ऑफ मोरक्को गोल्ड कास्केट को चुनता है लेकिन वो असफल रहता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है प्रिंस ऑफ एरागॉन, शूटर टू पोर्सिया। ये भी पोर्सिया का शूटर है और ये भी इससे शादी करना चाहता है, लेकिन शर्त के मुताबिक ये कास्केट ऑफ सिल्वर सेलेक्ट करता है और ये भी असफल हो जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है सेलेरिनो एंड सेलिनियो।
सेलेरिनो एंड सेलेनियो फ्रेंड्स ऑफ एंटोनियो एंड बेसोनियो हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है सेलेरियो। सेलेरियो अ मैसेंजर फ्रॉम वेनिस, ये वेनिस का एक मैसेंजर है। फ्रेंड ऑफ एंटोनियो बेसोनियो एंड अदर्स, और एंटोनियो और बेसोनियो का ये भी दोस्त है। मैग्निफिकोज ऑफ वेनिस, ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस, गायोलर, सर्वेंट टू पोर्सिया एंड अदर अटेंडेंट्स, ये कुछ और दोस्तों कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर बिलारियो। डॉक्टर बिलारियो कौन है? कजिन ऑफ पोर्सिया है। अ कैरेक्टर बाय रेफरेंस हु डज नॉट अपीयर ऑन स्टेज। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, इसको हम लोगों ने देख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे इसकी समरी, पूरी प्ले की समरी पढ़ाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में दोस्तों फिर बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। आप वीडियो को लगातार देखते रहिए, मेरे साथ पढ़ते रहिए। चाहे आपका LT ग्रेड एग्ज़ाम हो, TGT PGT हो, मैं क्रम से आपके सिलेबस को पढ़ाता चलूँगा। आगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराऊँगा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम को देखते हुए हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के काम नहीं चलने वाला है, आपको ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों को कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।